कथाम वक्तु सभायाम संस्थे सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैव तत्र देव समागमन। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जिस समय राजा परीक्षित की सभा में संपूर्ण देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को नमस्कार करके देवताओं ने प्रार्थना की, तो सुखदेव जी कहते हैं देवताओं एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये अमृत आप हमें क्यों देना चाहते? अमृत तो बहुत बड़ी वस्तु, ऐसे आसानी से अमृत हमें क्यों देना चाहते हो, क्यों भेंट करना चाहते हो? बोले महाराज हमारे अमृत देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बोले क्या? बोले इसके बदले में आप हमें कथामृत का दान दे दे। बोले क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं कि देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, बिना स्वार्थ के देवता कभी किसी के यहाँ नहीं आते, अपना स्वार्थ बनाने में बड़े कुशल होते हैं। स्वकार्य कुशला स्वरा, अपने कार्य में कुशल देवता। बोले महाराज ये अदला बदली करने का कारण क्या है? बोले कथा रूपी अमृत का दान हमें मिल जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। और राजा परीक्षित को श्राप लगाए कि आज से 7वें दिन इसे तक्षक सर्प डस लेगा और राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त होगा। तो महाराज राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए अमृत काम करेगा, क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत पान कर लेता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वे अमर हो जाता है। तो राजा परीक्षित अमर हो जाएगा। फिर एक तक्षक नहीं, हजारों तक्षक भी एक साथ आकर के राजा परीक्षित को डसेंगे, तब भी राजा परीक्षित मरेगा नहीं। बोले तुम राजा परीक्षित को जीवित क्यों रखना चाहते? बोले हमें कोई प्रयोजन नहीं राजा परीक्षित को जीवित रखने का, लेकिन हमें तो प्रयोजन है भागवत कथा से। बोले क्यों? बोले अमृत के बदले में हमें भागवत कथा प्रदान कर दो, क्योंकि हम भी अजर अमर होना चाहते हैं। राजा परीक्षित जो सुखदेव मुनि बोले महाराज आप तो पहले से अजर अमर हो, देवता तो अजर है अमर है। बोले प्रभु यह शरीर अजर अमर कर दिया है, अमृत पान करके हमारा यह शरीर अमर हो गया, लेकिन प्रभु इस शरीर को भी हमें त्यागना पड़ेगा। लेकिन कथा रूपी अमृत का पान करने के बाद में हम ऐसे अजर अमर हो जाएंगे कि ना हमें कभी देवता बनना पड़ेगा, ना कभी राक्षस बनना पड़ेगा, ना कभी मानव बनना पड़ेगा। हम हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे, अर्थात भगवान में विलीन हो जाएंगे, भगवान के चरणों में हमें स्थान प्राप्त हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। स्वर्ग का सुख केवल कुछ दिन का है। जैसा यह जीव कर्म करता है ऐसा उसे वहां पर भोग प्राप्त होता है, लेकिन असली कर्म तो भगवान की शरणागति है। जो भगवान की शरण में चला जाता है फिर उसे कभी किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता, संसार सागर से पार हो जाता है, अजर अमर हो जाता है। न कभी मृत्यु होती, न कभी जन्म होता, न कभी देव दानव राक्षस मानव कुछ नहीं बनना पड़ता, हमेशा के लिए भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है। तो आप हमें अमृत का पान कराएं, कथामृत पान करा। सुखदेव मुनि कहने लगे नहीं देवताओं ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले देवताओं कथा और स्वर्ग का अमृत इन दोनों की समता नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले क्वे कथा क्वे कथा लोके क्वे काचौ का मणिर महान। सुखदेव जी कहते हैं कहां आपका ये स्वर्ग का अमृत और कहां महान श्रेष्ठ भागवत कथा, इन दोनों की कभी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि बराबरी तो बराबर के लोगों की होती है, तुलना बराबर के लोगों की होती है।
अमृत और कथा की तुलना नहीं हो सकती। सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, बोले क्या? बोले काचों के मणि महान, कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ एक महान श्रेष्ठ मणि, इन दोनों की कभी तुलना नहीं हो सकती। कभी किसी से कुछ उधार में अदला बदली करने के लिए आपको जाएं, किसी के घर जाएं और पड़ोस में आप किसी से कहें कि भैया एक काम करो, बोले क्या? बोले हमें 2 किलो गेहूं दे दो, उसके बदले में हम 2 किलो जौ आपको दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 रुपए का क्विंटल में भाव का आगा पीछा होता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, पड़ोसी आपको दे देगा, अदला बदली कर लेगा। लेकिन आप जाएं और 2 किलो गेहूं लेकर के पड़ोसी से बोले इसके बदले में 2 किलो सोना दे दो, तो कौन अदला बदली करेगा? क्योंकि उन दोनों के रेट में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि काचों के मणि महान, कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ महान श्रेष्ठ मणि, इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती। अभक्त जान करके देवताओं को सुखदेव मुनि ने कथा रूपी अमृत पान नहीं कराया। अवक्ता सामना दधौ च कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्त जान करके श्रीमद् भागवत की कथा का पान नहीं कराया और उसी दिन से संपूर्ण संसार में संतों ने बता दिया कि श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता तो बड़े नाराज हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर के शिकायत की, बोली राजा इधर सुखदेव मुनि को, राजा परीक्षित को तो बड़ा अहंकार हो गया, सुखदेव मुनि ने अपनी कथा हमको नहीं सुनाई, ऐसा क्या है कथा में? ब्रह्मा जी ने सोचा बात तो सही कह रहे हैं, स्वर्ग का अमृत दे रहे थे, अमृत के बदले में भी कथा का दान नहीं दिया। सुखदेव मुनि तो बड़े अहंकारी हो गए, क्यों नहीं दिया? ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखते हैं कथा में सुखदेव मुनि को क्या मिला जो कि सुखदेव मुनि ने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने एक धर्म तराजू लगाई ब्रह्मलोक और तुला लगा करके संपूर्ण वेद शास्त्र अमृत का कलश जितने भी 14 रत्न थे सब एक पल्ले में रख दिए और दूसरे पल्ले में केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला फिर भी भारी पड़ा, सब पुराण हल्के हो गए, अमृत भी हल्का रह गया, संपूर्ण 14 रत्न जितने भी थे सब हल्के हो गए, केवल भागवत का पल्ला भारी। और उसी दिन से ब्रह्मा जी ने बोल दिया कि देवताओं ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो देवताओं के लिए बहुत दुर्लभ है, ये तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। स्वर्ग में अनेक प्रकार की कामना हमारी पूरी हो सकती है, संसार के संपूर्ण भोग हम भोग सकते हैं, धन संपदा, भूख प्यास को जीतना, काम इच्छाओं की पूर्ति, बहुत सारे भोग हम संसार के स्वर्ग में रह करके भोग सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में भागवत कथा नहीं होती। भागवत कथा केवल मृत्यु लोक में होती है। नरक में भी हम अनेक प्रकार के नरकों का यातना सहन करने के लिए जाते हैं, वहां भी भागवत कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। भागवत कथा सिर्फ मृत्यु लोक में होती है। वैकुंठ लोक में भगवान के गुणानुवाद तो रोज होते हैं, भगवान के कीर्तन तो रोज होते हैं, लेकिन भागवत कथा तो मृत्यु लोक में ही श्रवण करने को मिलती है। भगवान के पार्षद वहां रहते, खूब आनंद होता, सब कुछ होता, लेकिन भागवत कथा केवल मृत्यु लोक में है और कहीं नहीं। और इस मृत्यु लोक में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल्पना करो कि अगर हम कभी कोई, भगवान की कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, दुर्बलो मानसो देहो देहो नामापि क्षण भंगुरा,
पहले तो ये मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की योनियों को भोग करके मानव का शरीर मिलता है, और उसमें भी इस शरीर का कोई भरोसा भी नहीं है, कब तक है कब समाप्त हो जाए कुछ मालूम नहीं। तो भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर जो मानव का तन मिला, अन्यथा और किसी कीट पतंग पशु पक्षी आदि का तन हमें मिल जाता तो मृत्यु लोक में रहकर भी हम कथा नहीं श्रवण कर सकते। मानव का जन्म लेकर ही हम कथा श्रवण कर सकते। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषि भगवान सूत जी से सुन रहे हैं। रोजाना अनेक प्रकार की कथाएं होती, यज्ञ चल रहे हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं नैमिषारण्य के अंतर्गत। एक दिन सौनकादिक ऋषियों ने भगवान सूत जी से कहा कि सूत जी, आज हमें कोई ऐसी कथा कहिए जो सब कथाओं से बिल्कुल अलग। बहुत दिन हो गए ऐसी कथा सुनते सुनते, हजारों साल बीत गए, क्योंकि नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों का समागम होता ही रहता, यज्ञ चलते ही रहते, कथाएं चलती रहती। दिन में यज्ञ करें, संध्या को कथा श्रवण करें, सुबह भोर में फिर दोबारा से यज्ञ की तैयारी करें। हजारों सालों से संतों का यही काम चल रहा है। सौनकादिक हजारों ऋषि वहां पर विराजमान रहते हैं। सूत जी को व्यासासन पर बिठा रखा, सूत जी कथा कहते हैं। तो सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आज कोई ऐसी कथा कहो जो सब कथाओं से बिल्कुल अलग हो, अलग। अब किसी साधारण वक्ता से कोई बोल दे कि महाराज जी हमें ऐसी कथा पसंद नहीं, ऐसी कथा कहो, तो वक्ता नाराज हो जाते हैं। आजकल तो अगर वक्ता को कोई बीच में टोक दे, कोई प्रश्न पूछ ले, तो गद्दी से ही लोग नाराज हो जाते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम है। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, तो बीच बीच में सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कई बार टोका, पूछा। जो बात उनकी समझ में न आई तो सुखदेव मुनि को रोक करके पूछते, गुरुजी ये बात मेरी समझ में नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? तो फिर कथा आगे बढ़ती, सुखदेव जी उनकी शंका का समाधान करते। सूत जी कथा कहते, सौनकादि ऋषि पूछते, कोई प्रश्न करते, फिर सूत जी उनकी शंका का समाधान करते। लेकिन आज का युग ऐसा युग आ गया कि आज लोगों ने ऐसा बोल दिया कि भागवत कथा में अगर बीच में बोल गए ना तो बेटा पाप लगेगा। भक्ता कुछ भी कहता रहे, व्यास जी व्यासासन पर बैठ के कुछ भी बोले, ओदा सूदा कुछ भी बोलते रहे, लोग सुनते रहते हैं चुपचाप। बोले महाराज बहुत अच्छी कथा था, कोई पूछता नहीं। क्यों? क्योंकि पाप लगेगा अगर ऐसा करेंगे तो। अगर किसी ने कुछ पूछा तो पाप लगेगा। किसने कहा पाप लगेगा? संत समागम की बात पूछो, तर्क करो, कुतर्क मत करो। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, शास्त्र की बात पूछो, कोई पाप नहीं लगेगा। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने भी पूछा, सौनक ऋषि सूत जी से पूछते हैं, फिर हमको क्यों पाप लगता है, उनको क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लोगों को भ्रम में डाल दिया है वक्ताओं ने कि वक्ता जानते नहीं, ज्ञानी नहीं,
कहीं पढ़ाई नहीं की, शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, बस व्यास गद्दी पर बैठ गए, थोड़ी सी रट ली विद्या, जैसे कोई तोता को रटा दी जाए, ऐसा कुछ दो चार संतों के संग में, दो चार वक्ताओं के संग में रह लिए, सुन लिया, कैसेट से सुन लिया, फोन से कथा सुन ली और बस बोलना शुरू कर दिया। उनको मालूम नहीं कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बोलते रहते, वेदों का अध्ययन नहीं किया, भागवत महापुराण को कभी पढ़ाई नहीं, लेकिन बोल रहे हैं, कथा चल रही। अब कोई बीच में टोके तो फिर उनसे जवाब नहीं मिलता, और जवाब ना मिले तो फिर बेइज्जती होगी। इसलिए बोले तुम्हें पाप लगेगा अगर बीच में बोल दिया ना तो तुमको पाप लग जाएगा, तो इसलिए कोई नहीं बोलता। लेकिन सोनक जी कहते हैं महाराज हमें आज ऐसी कथा श्रवण कराओ जो सब कथाओं से बिल्कुल अलग हो। सूत जी बोले कैसी कथा? बोले ऐसी कथा श्रवण कराओ क्योंकि हमने सुना है आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के पापों से लोग ग्रस्त होंगे। कलयुग के दोषों को नष्ट करने के लिए कोई ऐसी श्रेष्ठ कथा हमको कहो जो सब प्रकार से कलयुग के दोषों से हमें दूर रखे। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणास हितवे श्रीमद् भागवती वार्ता कलौ कीरेण भासतम। काल रूपी ब्याल के मुख में पड़ा हुआ यह जीव अर्थात कलयुग रूपी जो सर्प है, काल रूपी जो सर्प, उसके मुंह में यह मूषक रूपी जीव पड़ा हुआ है। अब किसी ने आपके गांव में, आपके घर में, आपके पड़ोस में किसी सर्प ने मूषक को पकड़ लिया अपने मुंह में और आपको दिखलाई दे रहा है, मूषक चिल्ला रहा है, बचाने के लिए चींची कर रहा है। अब आपको उसे बचाना है, तो बचाना है तो कैसे बचाएंगे? बोले एक काम करेंगे। बोले क्या? बोले एक मोटा बांस का डंडा लेंगे और सर्प के मुंह पे जोर से लाठी मारेंगे तो सर्प मर जाएगा। बोले सर्प तो मर जाएगा लेकिन उसके मुंह में जो मूषक है वह भी तो मर जाएगा, वह बचेगा थोड़ी। जब उसके मुंह पे तुम लाठी मारोगे तो मरेगा तो वह मूषक भी, बच्चुआ भी मर जाएगा, फिर बचाओगे कैसे तुम उसे? बोले तो बोले उसे बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले अगर आपको मूषक को बचाना है, जो सांप के मुंह में पड़ा हुआ है उसको बचाना है, तो सांप के मुंह पर प्रहार नहीं, उसकी पीठ पर प्रहार करना पड़ेगा। पीठ पे लाठी मारो, दर्द से मुंह खोलेगा, मूषक बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही बोले काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास नृणास हितवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासतम। काल रूपी ब्याल के मुख में पड़ा हुआ यह जीव, इसको निकालने के लिए क्या करें? बोले श्रीमद् भागवत रूपी शस्त्र का प्रयोग करें जो कलयुग के कीड़े का नाश कर देता है। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराऊंगा। अब सौनक ऋषि कहते महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप जो सुनाने जा रहे हो भगवान, इससे संसार का अंधकार मिट जाएगा। जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली हो ऐसी भी कथा होनी चाहिए। तो सूत जी बोले अज्ञान ध्वान विध्वंसो सोधि कोटि समप्रभव। अज्ञान रूपी अंधकार को करोड़ों सूर्यों के समान नष्ट विनष्ट कर देने वाली कथा कहूंगा। अब सौनक ऋषि चिंता में पड़ गए, अज्ञान रूपी अंधकार को करोड़ों सूर्यों के समान नष्ट करने वाली कथा। अरे जब एक सूर्य पृथ्वी मंडल पर निकलता है, पृथ्वी मंडल के ऊपर जब एक सूर्य प्रकाशित होता है तो संपूर्ण पृथ्वी का अंधकार मिट जाता है, कहीं अंधकार नहीं रहता, सब जगह उजाला हो जाता है।
कल्पना करो अगर ऐसे करोड़ों सूर्य एक साथ में निकल आए आकाश मंडल में, तो जब एक सूर्य से इतना उजाला होता है तो करोड़ों सूर्यों से कितना बड़ा प्रकाश होगा। क्या अंधकार कहीं ठहर पाए? कोटि सूर्य समप्रभ। सौनकादि ऋषि के मन में शंका हो गई, कहीं ऐसी बात ना हो बड़े ज्ञान की कथा कहें सूत जी और हमारी समझ में कुछ ना, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान की भाषा बोले और हम नहीं समझ पाए। क्योंकि ज्ञानी का मतलब सामने वाले को देख करके अपने ज्ञान को प्रकाशित करना चाहिए। ज्ञानी होने का मतलब यह नहीं कि सामने वाले की समझ में कुछ नहीं आ रहा और तुम अपना ज्ञान बखार रहे हो व्यर्थ में, उसकी समझ में कुछ आता नहीं और आप बोले जा रहे हो, कोई फायदा नहीं। ऐसा ज्ञानी नहीं चाहिए। ज्ञानी वह होता है जो दूसरे को सामने वाले को देख करके बात करे, उसको समझाने की चेष्टा करे। भागवत के महात्म्य में सर्वप्रथम वक्ता के विषय में लिखा है कि भागवत कथा कराने के लिए कैसा वक्ता होना चाहिए, कैसा व्यास होना चाहिए। बोले महाराज जो श्रोताओं को समझाने में निपुण हो, जिसकी भाषा शैली श्रोताओं की समझ में आए, ऐसा वक्ता श्रेष्ठ होता है, सुंदर होता है, सुशील होता है। और जिसकी भाषा श्रोताओं की समझ में ना आए तो वह वक्ता चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, वह व्यास आसन के योग्य नहीं होता। तो सौनकादि ऋषियों ने सोचा कहीं सूत जी ऐसी कथा ना कहें जो हमारी समझ में ना आए, कुछ भी हमारे पल्ले ही ना पड़े। एक जगह कथा हो रही, कथा में एक पंडित जी गांव में समझा रहे श्रोताओं को कि भैया भगवान तो मानसिक पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार के पकवान की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की सामग्री की जरूरत नहीं। भगवान को मन से पूजन करो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन उन पंडित जी को कोई काम लगा नहीं, गांव में कोई काम नहीं, पूरे गांव में देखा ना कोई हवन है, ना कोई पूजा पाठ, ना किसी का विवाह, ना किसी का नामकरण संस्कार, कोई काम नहीं। कई दिन हो गए बैठे बैठे पंडित जी को। अब पंडित जी ने सोचा कुछ रोजगार तो चाहिए, कोई ना कोई थोड़ा छोटा मोटा काम मिल जाए। तो पंडित जी ने सोचा चलो दूसरे गांव में, पड़ोस में ही गांव है, वहां जाकर के पता लगाते हैं, किसी ने कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो कुछ दक्षिणा वगैरह मिल जाएगी। पंडित जी ने अपना झोला आंख में दबाया, पोथी पत्रा साथ में लिए और जंगल के रास्ते पैदल पैदल चले जा रहे दूसरे गांव के। जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ ग्वाल बैठे, गाय भैंस चराने वाले लोग छाया में बैठे थे। जेठ मास की दोपहरी थी। पंडित जी निकल के जा रहे, ग्वाल वालों ने प्रणाम किया, महाराज दंडोर। पंडित जी ने भी राधे कृष्णा की और ग्वाल वाल कहने लगे महाराज जी कहाँ जा रहे हो? पंडित जी बोले भैया कोई काम धाम था नहीं, सोच रहे हैं दूसरे गांव में कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं। ग्वाल वाले कहने लगे महाराज आज का जो काम धंधो ना है तो तुम हमें कथा ही सुनाए दे, बहुत दिन से इच्छा है भगवान की कथा श्रवण करने की, तुम हमें कथा सुना दो। पंडित जी ने सोचा खाली बैठे बेगार भल, जब आदमी खाली हो, कोई काम धाम ना हो तो किसी की बेगार भी कर दे तो अच्छा रहता है। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, ठीक है हम कथा श्रवण करा देंगे। ग्वालवाल वाले महाराज ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत अच्छा हुआ आपने हाँ कर दिया। पंडित जी बोले तो पूजा के सामान कहाँ है, पूजा की सामग्री लाओ।
ग्वाल वाले कहने लगे महाराज जी हमने गांव में कथा सुनी आपके ही मुंह से, आप कह रहे कि भगवान को कोई पूजा के सामान की जरूरत नहीं पड़े, भगवान तो मानसिक पूजा से प्रसन्न हो जाए। मन के द्वारा भगवान को सुंदर बिछौना बिछा दो, चौकी लगा दो, मखमल का गद्दा बिछा दो, मन में विचार करो भगवान के सामने सुंदर दूध रखा हुआ है जिसमें मीठा मिला हुआ है, सुंदर पकवान है, रबड़ी चमचम रसमलाई सब कुछ भगवान के सामने रखा है, तो भगवान भोग लगा ले। भगवान तो मानसिक पूजा से प्रसन्न हो जाता, तो फिर पूजा के सामान की तो जरूरत नहीं। पंडित जी समझ गए कि जब पूजा मानसिक हो रही है तो दक्षिणा भी मानसिक ही मिलेगी, लेकिन अब हाँ कर दिया, वचन दे दिया, तो कथा तो करनी पड़ेगी। पुराने समय की बात है, वचन में एक बार दे दिया, एक बार हाँ कर दिया, तो उसको पूरा करना पड़ता। आजकल तो वचन का कोई परवाह नहीं किसी को, एक बार हाँ करें 10 बार मना कर दे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोले महाराज पंडित जी कहने लगे चलो कोई बात नहीं, भगवान की मानसिक पूजा ही हो जाएगी, लेकिन भैया कोई चौकी, बोली मानसिक की बिछौना बिछा लो। बोले ठीक है। पंडित जी ने कहा हमारे लिए बैठने के लिए कोई दरी, कोई चादर कुछ बिछाओ, कोई आसन। एक ग्वाल बोलो महाराज जब भगवान मानसिक आसन पर बैठ जाएंगे तो तुम भी मानसिक आसन बिछा लो, सोच लो मन में कि हमारे नीचे मखमल का गद्दा बिछा हुआ है और बैठ जाओ। पंडित जी बैठने लगे, ऐसी रेती में बरगद के पेड़ के नीचे बालू में ही बैठने लगे। तो एक ग्वाल को दया आई, उसने अपने कंधे से स्वापी जो तौलिया थी उतार करके पंडित जी के नीचे बिछा दी। बोले बैठ जाओ महाराज। पंडित जी बैठे, कथा शुरू हो गई। अब कथा शुरू हुई तो पंडित जी को मालूम है दक्षिणा तो मिलनी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ भाव की कथा है। पंडित जी बड़े विद्वान संस्कृत के, अब तो संस्कृत में ही बोले और संस्कृत में ही व्याख्या करें। अनेक प्रकार के दृष्टांत और अनेक प्रकार की कथा, कुंडली जागरण की कथा, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान की कथा। अब बेचारे भोले भाले ग्वाल वाल, अनपढ़ ग्वाल, उन्होंने कभी संस्कृत का विद्यालय नहीं देखा, कभी पढ़ाई नहीं, क्या जाने आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, और जब समझ में कुछ नहीं आता, मन नहीं लगा कथा में, तो एक एक करके सब ग्वाल खिसक गए, एक दूसरे के मुंह देखें और फिर उठ करके चले जाएं। पंडित जी अपनी कथा कहते रहे, ग्वाल वाल सब जाने लगे, धीरे धीरे करके सब चले गए, केवल एक ग्वाल रह गया, अकेला बैठा बैठा रो रहा। पंडित जी को लगा कि यह श्रोता बहुत अच्छा है, हजारों श्रोता ना हो, सुनने वाला एक भी मिल जाए जो भाव से सुने तो समझो कथा सफल हो गई। हजारों से ज्यादा तो एक ही अच्छा होता है, लेकिन सुनने वाला हो जो भाव से सुन। पंडित जी ने और कथा बढ़ा दी, ऐसा श्रोता कहाँ मिले इतने भाव से सुन रहा। पंडित जी पूरी कथा करते रहे, 2-2.5 घंटे के बाद में जैसे तैसे राधे कृष्णा बोली, जितनी जितनी कथा चलती उतना ग्वाल जोर जोर से रोता। पंडित जी समझते कि इसका भाव उमड़ रहा है, इसका बड़ा मन लग रहा है, तो कथा और बढ़ा देते। धीरे धीरे करके जैसे तैसे 2-2.5 घंटे के बाद में राधे कृष्णा हुई, कथा समापन हुई। तो उसी समय सब लोग दौड़ करके आ गए और आकर के सब जय जयकार करने लगे। आज बड़ा आनंद आया, आज के आनंद की, आज के जैसी कथा कभी हुई नहीं, बहुत सुंदर कथा करी, सब जय जयकार कर रहे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा कि कथा किसी ने सुनी नहीं और व्यर्थ में सब लोग झूठ बोल रहे हैं।
पंडित जी इस ग्वाल के समीप में गए और कहने लगे, बेटा चिंता ना कर, तू ही स्वर्ग को जाएगा, बाकी सब लोग झूठे हैं, सब नरक को जाएंगे, केवल तू ही स्वर्ग को जाए। ग्वाल चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, महाराज ऐसो मैंने कहा पाप कर्म कर दियो जो मैं सब छोड़ के अकेले ही स्वर्ग में जाऊं, जाते तो इन सब के साथ ही चले जाते तो अच्छा रहता। भगवान ऐसी कहा गलती है कि मेरे से जो मोह तुम अलग भेज रहे हैं उनको अलग भेज रहे हो। बोले इन सब ने कथा नहीं सुनी, कथा में तेरा बड़ा सुंदर भाव तूने कथा भाव से सुनी, इसलिए तू स्वर्ग को जाएगा। ग्वाल कहने लगा, महाराज कथा तो मैंने वो ना बतो तुमने कहा ही कथा। बोले तू झूठ बोल रहा है, अरे तू तो रो रहा था कथा में, तुझे इतना आनंद आ रहा, तू तो रो रहा, आंखों से आंसू बह रहे। ग्वाल कहने लगा, महाराज मैं तुम्हारी कथा को ना रो रो। बोले मैं तो अपने भाग्य को रो रहे हो। बोले हुआ क्या? बोले महाराज आज सबसे पीछे रह गए, कथा में से सबसे पहले भागने को नंबर मेरे हो तो सब कथाओं आज सबसे पीछे रह गो, जय कारण रो रो को मैंने भाग्य में गा लिखायो कि सबसे पीछे बैठे रह गए। पंडित जी बोले फिर तू रोकाई और फिर तू बैठा क्यों? जैसे सब भाग गए, तेरी कथा समझ में कुछ ना आई, तो जैसे सब चले गए ऐसे तू चला जाता। ग्वाल कहने लगा, कैसे चला जाता? अब पंडित जी को भी गुस्सा आ गया, व्यर्थ में 2-2.5 घंटा खराब कर दिए, कब से बकबक कर रहा हूँ, इसकी समझ में कुछ आया नहीं, व्यर्थ में ही पड़ा यहाँ बैठा था। पंडित जी बोले तू कल चला क्यों नहीं गया? बोले कैसे चला जाता? पंडित जी बोले तूने मैंने तुझे बांध रखा था, कैसे चला जाता? जैसे सब उठ के चले गए ऐसे तू चला जाता। ग्वाल बोला, महाराज चला तो जा, लेकिन फंस गया। बोले कैसे? बोले महाराज जी जो तुम्हारे नीचे तौलिया बिछी है ना वह मेरी, मैं तुम्हारी कथा के लिए ना बैठा, मैं जब तौलिया के लिए बैठा। कहीं ऐसा ना हो पंडित जी की तौलिया कंधा पे डाल के और चल रहे, महाराज मेरी शादी में मिली है। तो कथा में मन ना लगे और व्यर्थ में बैठा रहना पड़े, तो बोले ऐसी कथा हमें पसंद नहीं है, ऐसी कथा मत कहना, ऐसे ज्ञान की भी कथा मत कहना जो हमारी समझ में कुछ ना आए, हमें व्यर्थ में ही वहां बैठा रहना पड़े। अब लोग व्यर्थ में बहुत सारे बैठे रहते हैं, जिनकी समझ में कुछ नहीं आता बैठे रहते, बैठना पड़ता, लेकिन सोचते आज तो फंस गए कल नहीं आए। बीच में से खड़े हो नहीं सकते, बीच में से खड़े हो तो पड़ोसी कहे कि अरे क्यों अभी से क्यों चल और कथा सुन, लेकिन मन नहीं लगा। फिर दूसरा सोचते हैं कि जो कथा करा रहे हैं वह बैठे हैं कुर्सी पर, उठ के जाएंगे तो कहीं टोक ना दे भाई कैसे चल रही, तो फिर भी मजबूरी में बैठे रहते हैं कि घंटा 2 घंटा और बैठ लो फिर चले जाए। लेकिन कथा में मन नहीं लगा। बोले कथा में मन ना लगे तो बैठना बेकार है, कोई फायदा नहीं ऐसी कथा से। तो सोनक ऋषि कहते महाराज ऐसी कथा कहना, कथा तो करोड़ों सूर्यों के समान आप कहने की बात कर रहे हो, बड़े ज्ञान की कथा कहने की बात कर रहे हो, लेकिन प्रभु ऐसी कथा जरूर कहना। बोले कैसी? बोले सुक्ताख्यायी कथा सारा मम कर्ण रसायन। सूत जी आपकी वाणी आपकी कथा का सार हमारे कानों को अच्छा लगे, ऐसी कथा कहना, हमारा मन लगे कथा। सूत जी कहते हैं ऋषि चिंता मत करो, मैं ऐसी कथा भागवत महापुराण की कथा कहूंगा जो बहुत श्रेष्ठ है, बड़ी सुंदर, आसानी से मिलती भी नहीं, कलयुग के संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देने वाली कथा है। सोनक ऋषि बोले प्रभु एक बात बताओ, अगर कभी किसी का घर गंदा हो जाए, आपका घर गंदा हो जाए तो क्या करेंगे? बोले डिस्टेंबर करा देना, अच्छा सा पेंट करा देना, दीवार पर सफाई करा देना, सुंदर हो गए, नया हो गए।
फर्श गंदा हो जाए तो धो देंगे सर्फ आदि से, कपड़े गंदे हो जाए तो बोले सर्फ साबुन इत्यादि से सुंदर जल से धोएंगे तो साफ हो जाए। बोले तन गंदा हो जाए तो हमारा जो शरीर है ये गंदा हो जाए तो बोले तन गंदा हो जाए तो कोई बात नहीं, पहले तो शुद्ध जल से स्नान करेंगे तब भी साफ नहीं होगा तो साबुन इत्यादि लगा लेंगे तब भी साफ नहीं होगा तो गंगा स्नान कर लेंगे, गंगा जल की एक बूंद ही पवित्र कर देती है शरीर, तो तन शुद्ध हो जाए। लेकिन सोनक ऋषि कहते हैं प्रभु तन को शुद्ध किया जा सकता है, घर को शुद्ध किया जा सकता है, वस्त्रों को शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन अगर जिसका मन गंदा हो गया हो, मन ही मैला हो गया तो उसे कैसे शुद्ध करें? अब साबुन लगाने से मन तो सुधरेगा ना, रोज शैम्पू से नहाए तो भी मन नहीं बदलेगा, गर्म पानी से नहाए, ठंडे पानी से नहाए, मीठे से नहाए, खारे से नहाए, कैसे भी नहाओ मन तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि मन पर तो जल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। बोले रोज गंगा में स्नान करो तो भी मन नहीं बदलेगा, मन तो सुधरने वाला नहीं। जिनका मन मैला हो गया वह क्या करें? तो सूत जी कहते हैं ऋषियों एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, मन को शुद्ध करने का एकमात्र एक साधन है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसके समान मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा साधन संसार में नहीं है। तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, तू मन अपना हरदम प्रभु से लगाना, गलत राह पर लो कदम तू बढ़ाना, हो पछताना पछताना पछताना, हो पछताना पछताना पछताना, हो पछताना पछताना पछताना, हो पछताना पछताना पछताना, मैं अपना हरिदम प्रभु से लगाना, गलत राह पछताना पछताना पछताना, हो पछताना पछताना पछताना। पछताना पछताना पछताना, होगा पछताना पछताना पछताना।